Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video you saw that we learned basics of HTML and HTML tags. So in this lecture we will learn HTML tables. See, HTML tables की क्या जरूरत क्या है? टेबल्स तो आप सब जानते हैं टेबल्स क्या होती हैं. तो अब आप जैसे देखते हैं हम कहीं बुक्स में विजिट करते हैं, कहीं बुक्स पढ़ते हैं या किसी साइट पे देखते हैं. अगर हम किसी डाटा को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो लिखा हुआ है तो वो हमें ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड होता है और ज्यादा अच्छे से हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसको. ठीक है, तो ऐसा ही होता है अगर हम वेब पेज पे एक पैराग्राफ डाल दें किसी चीज का अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा. हम एक वेबसाइट बनाते हैं ताकि हम बनाते हैं कि वो लोग उस पर विजिट करें, अच्छा उस पर अच्छा रिव्यूज दें अपने, सब ऐसे ही तो ना. तो ये तो नहीं चाहते हम कोई गंदा रिव्यू दे, तो इसलिए हम टेबल्स उसमें बना सकते हैं, हम एचटीएमएल टेबल्स. तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा. तो अब हम देखते हैं एचटीएमएल टेबल्स में क्या क्या कैसे बनाते हैं हम इस एचटीएमएल टेबल. तो अब आता है इंट्रोडक्शन एचटीएमएल टेबल्स में. एचटीएमएल टेबल्स आर डिफाइंड विद द टेबल टैग. एचटीएमएल टेबल्स जो होंगी वो डिफाइन टेबल टैग से ही डिफाइन होंगे. हम टेबल टैग से अपना कोड स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आगे हम देखेंगे. ईच रो इज डिफाइंड बाय द टीआर टैग. क्या होता है, जैसे टेबल होती है उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, यहाँ सब जानते ही हैं जैसे. तो जो रो होती है वो टीआर टैग डिफाइन करता है. ठीक है, टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय द टीएच टैग. अब ये पॉइंट आता है, आप लोग सोचेंगे टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय द टीएच टैग. कि टेबल हेडर जो है ये टीएच से डिफाइन, मतलब इसको टीएच टैग बोलते हैं. ये क्या करता है, ये कॉलम्स को हेडिंग्स देता है, नॉट टू द टेबल जो होती है उसको हेडिंग नहीं देता, ये टेबल की कॉलम्स को हेडिंग देता है. जो टीएच के जो कॉलम्स हैं टेबल के वो टीएच डिफाइन करता है. ठीक है, अब आती है नई बात. टेबल डाटा इज डिफाइंड बाय द टीडी टैग. क्या है ये टीडी टैग, किस लिए है? ये टीडी टैग टेबल के डाटा के लिए है. ठीक है, और अब आती है एक बात, बाय डिफॉल्ट द टेबल हेडर इज बोल्ड एंड सेंटर. क्या आप कहेंगे ये बोल्ड एंड सेंटर ये क्या है? बोल्ड एंड सेंटर इसलिए हम आगे भी देखेंगे कि हम जैसे अपना कोड लिखेंगे तो हम नोट पैड में या किसी में भी देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो जो होता है बोल्ड और बहुत ज्यादा सेंटर्ड में आता है, मतलब बहुत ज्यादा बोल्ड होके आता है जो वो होता है टेबल हेडर होता है, वो हम देखते हैं हम कैसे आता है. ठीक है, अब जैसे हम ये कोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ आपसे. ये बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग डिफाइंड है, मतलब अभी ओपनिंग है दोनों टैग्स की. अब हम देखते हैं टीआर टैग आ गया. टीआर टैग तो है, ठीक है, हम स्टार्टिंग ऑफ द टीआर टैग. फिर टीएच है तो इसका मतलब ये कॉलम का नाम है, ये एक कॉलम का नाम है, ये एक कॉलम का नाम है. फिर ये सेकंड कॉलम नाम है रोल नंबर. फिर ये थर्ड है क्लास. फोर्थ है सेक्शन. आपने ये देखा, हमने सारे कॉलम्स को टीएच से नाम दिया है. ठीक है, और रोज को टीआर से डिफाइन किया है. ठीक है, अब आप देखेंगे कि नेम क्लास सेक्शन के बाद हमने ये सारा एक रो क्लोज कर दिया. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारी एक रो पूरी खत्म हो गई है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है टीआर टैग. अब ये क्या है, इसका मतलब नेक्स्ट रो स्टार्ट हो गई है. ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कहेंगे कि इसमें तो टीडी टैग से डिफाइन कर रखा है, अब ये क्या है, और इसमें ऊपर में टीएच पे डिफाइन कर रखा था. तो मैंने आपको जैसे बताया था अपनी लास्ट वाली स्लाइड में, टीएच टैग क्या करता है, कॉलम्स को हेडिंग देने के लिए होता है, और टीडी टैग टेबल्स में डाटा देने के लिए होता है. मतलब जो आपने कॉलम्स को हेडिंग दी है उसके नीचे जो टेबल बनेगी उसमें क्या डाटा आएगा वो टीडी टैग से डिफाइन होगा. तो इसलिए अब हमने टीडी टैग में डाटा डालना स्टार्ट कर दिया है. जैसे आप देख सकते हैं हमने नेम की जगह पे राहुल डाला है, रोल नंबर पे 23 डाला है रोल नंबर, क्लास में 7th स्टैंडर्ड डाला है, और सेक्शन में बी डाला है, और ये सब टीडी टैग से डिफाइन है. ठीक है, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग ऑफ द टीआर टैग हो रहा है, मतलब ये एक हमारी सेकंड रो है. ठीक है, कॉलम वाली रो के बाद ये हमारी, इसमें हमने कॉलम को नेम्स दे रखे हैं, उसके बाद ये हमारी सेकंड रो है. अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हमारा थोड़ा सा कोड है इसमें. अब देखते हैं हमें टीआर टैग एक और बार लिया हुआ है. अब इसके अंदर सारा डाटा डिफाइन कर रखा है, जैसे लास्ट वाली उसमें था, सेकंड रो में था रोहन, नेम है 24th, रोल नंबर है 7th, उसका स्टैंडर्ड है, क्लास में है वो, सी उसका सेक्शन है. अब हम देखते हैं कि रो का क्लोज हो रहा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं टेबल टैग क्लोज हो रहा है, और फिर हम बॉडी टैग क्लोज देखते हैं. ठीक है, अब हम इस कोड को नोट पैड में रन करके देखते हैं. ये आप देख सकते हैं ये कोड है, ये सेम वही कोड है जो मैंने वहां पे आपको समझाया था, हम इसको कॉपी पेस्ट करके रख रखा है. अब हम इसको सेव कर लेते हैं. ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं प्रोजेक्ट में, और हम इसको सेव कर लेते हैं HTML टेबल 0.html. प्लीज ध्यान रखिएगा हमेशा आपको जो HTML की फाइल बनाते हैं हम उसको .html एक्सटेंशन से ही सेव किया कीजिए.
ठीक है, अब हम अपने उस पे जाते हैं और अब हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट। अब हमने ये HTML टेबल 0 वाला देखना है, तो हम इसको आपको स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। तो आप देख सकते होंगे ये टेबल है। आप देखो, अब टेबल है, उसमें सारी दो तीन रोज दिख रही है, एक आपको कॉलम जिसमें सारे कॉलम्स में नाम दिए हुए हैं, और एक में दो बच्चों के नाम हैं। ठीक है, इसमें रोल नंबर, क्लास और सेक्शन दिए हुए हैं दोनों रोज में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, टेबल हेडर क्या करता है, कॉलम को नेम को डिफाइन करने के लिए होता है, और वो बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड होता है। तो आप देख ही सकते हैं ये बोल्ड और सेंटर्ड है। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं और देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसमें क्या है। अब है एडिंग बॉर्डर्स टू द टेबल। ठीक है, अब हमें क्या देखा कि टेबल तो है, उसमें बॉर्डर्स तो है ही नहीं, बॉर्डर्स भी तो होते हैं ना टेबल पे। जैसे मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में HTML टेबल्स में, ये भी तो एक HTML टेबल की ही वो है। इस टेबल में भी तो बॉर्डर्स हैं, तो आप कहेंगे अब हम बॉर्डर्स भी दिखाओ कैसे ऐड करते हैं, आप भी देखो। अब इसमें मैंने स्टाइल टैग के अंदर टेबल TH TD तीनों डिफाइन कर रखे हैं टैग्स। अब फिर उसमें बॉर्डर डॉट 1 पिक्सल डैश ब्लैक रखा है, आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, वैसे ब्लैक बाय डिफॉल्ट भी ब्लैक कलर ही होता है। और ये हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही काम करता है। ठीक है, अब हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने नोटपैड में रन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम बॉर्डर्स आते हैं हमारे। ओके, ये हेड टैग लिख दिया है मैंने। अब इसमें मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है, और अब क्लोजिंग ऑफ द हेड टैग है। और अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। हम इस फाइल को प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव करके इसको एज 1.html से सेव कर लेंगे। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे बॉर्डर्स अब आ गए होंगे। अब हम शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं, अब इस पे हमें क्या दिख रहे हैं, आप हमें से टेबल दिख रही है, इसमें बॉर्डर्स भी दिख रहे हैं। बट आप कहेंगे ये बॉर्डर्स डबल डबल दिख रहे हैं हमको। हमें ये हमने तो बॉर्डर्स कैसे कोई सिंगल डबल कमांड जाना था, बट हमें ऐसा लग रहा था कि ये सिंगल बॉर्डर ही आएगा। बट हम इसमें देख रहे हैं कि हमें डबल बॉर्डर आ रहा है। तो अब इसका हम देखते हैं क्या होता क्या है। हमने इसमें तीनों टैग्स डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। एक प्रॉपर्टी होती है, उससे हम वो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं तो हमें सिंगल बॉर्डर्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं देखता हूँ कि अगर हम कुछ चेंज कर पाए इसी कोड में, हम तीनों टैग्स डिफाइन कर रखे हैं, एक आधा कोड हम इसमें रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने नोटपैड में और मैं TH टैग रिमूव कर देता हूँ। TH क्या होता है, जो कॉलम्स की वो ऊपर डिफाइन किया हुआ है उन्होंने नेम, वो इसलिए होता है। अब इसे दोबारा सेव करते हैं, उसे दोबारा रन करके देखेंगे। इसे हम सेव करते हैं। 2.html, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, जो टेबल पीछे थी और अब इस टेबल में बहुत डिफरेंस होगा। आप देख सकते हैं, जैसे अब इस वाली टेबल में जो हेडिंग्स हैं उनकी बॉर्डर्स चले गए हैं ऊपर, उनके पे बॉर्डर है, बट जो बीच में लाइंस आ रही थी, उनके जो पार्टीशन था उनके हर कॉलम में, वो अब नहीं है, क्योंकि हमने TH टैग रिमूव कर दिया है। अगर ऐसे ही हम टेबल TD भी रिमूव कर देते हैं तो भी क्या कोई चेंज होगा, देख लेते हैं हम वो भी। हम नोटपैड में जाएंगे, TH को हम ला देते हैं वापस और TD को रिमूव कर देते हैं, इसको दोबारा सेव कर देते हैं। तब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं अपने उसमें।
अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि जी टीडी वाला जो था वो सारा रिमूव हो गया, पीएच हमने दबाया एंटर किया तो ऊपर वाले सारे जो सेक्शंस थे सब में आ गया, सेक्शन रोल नंबर क्लास में जो सारे पार्टीशंस दे दिए उन्होंने। बट अब ये टीडी वाला टैग हमने रिमूव किया तो वो सारा रिमूव हो गया, ठीक है। तो यही होता है, इसलिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। हम अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम सिंगल बॉर्डर ला सकते हैं, अचीविंग सिंगल बॉर्डर, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है कोलैप्स, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं स्टाइल टैग में तीनों टैग्स ऐड कर रखे हैं, वही बॉर्डर वाला वही कोड है, बस एक बॉर्डर का नीचे एक लाइन ऐड होगी है, बॉर्डर कोलैप्स डॉट कोलैप्स। ये क्या करती है, ये प्रॉपर्टी है जो एक दोनों बॉर्डर्स को सिंगल में कोलैप्स कर देगी और हमें एक सिंगल बॉर्डर ला के दे देगी हमारी अपनी टेबल में। तो हम इस कोड को हम रन करके देखते हैं अपने नोटपैड में। हेड टैग के अंदर हमने इस कोड को कॉपी पेस्ट पेस्ट कर दिया है और हम देखेंगे इसको कोड को रन करके, अपने सेव करके इस फाइल को अपने ब्राउजर में रन करेंगे। हम इसको वो डॉट एचटीएमएल से सेव कर लेते हैं ताकि हम देख पाए इसको। अब हम जाते हैं, हम क्या देखेंगे, इसमें फाइल कहाँ नहीं है, इसमें फाइल नहीं है। हम इसको दोबारा एक बार सेव करके देखते हैं, इसमें कुछ सेव एज 5.html। हम जाते हैं अपने फाइल्स में, हाँ अब हमें ये दिख रहा है। हम इसको शेयर करते हैं, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें अब सिंगल लाइन, हमें डबल लाइन बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं, हमें सिंगल लाइन बॉर्डर्स दिख रहे हैं। अब हमें अपनी थोड़ा टेबल दिख रही है, अब हमें थोड़ा, आपको लग रहा होगा थोड़ा बिची बिची बिल्कुल कॉर्नर में दिख रही है। अभी हम इसको अपना स्टाइलिंग ऐड करके अपनी तरफ से इसको अपनी तरफ से स्टाइलिंग डिजाइन कर सकते हैं आराम से। तो आपने देखा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हमने टेबल बनाना सीखा, हम टेबल कैसे बना सकते हैं, टेबल्स में बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर और डबल बॉर्डर कैसे कैसे, क्या डिफरेंस है दोनों में, और कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं सिंगल बॉर्डर डालने के लिए अपनी टेबल में। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।